कोई कठिन मॉडल नहीं है, उनमें ऐसी कोई जटिलता नहीं है कि तुम्हारे पल्ले ना पड़े। ज़िंदगी को जितना समझते जाओगे ना, ये सारी जी बातें सर। हैं कि मैं कौन हूँ, पंच हम्म, तत्व क्या हैं, ये जी सारे सर। कोश क्या होते हैं, ये जी तुरीय सर। क्या है, ये जी तीन सर। अवस्थाएं क्या होती हैं, वही सारे जो हम्म, सब शास्त्रीय प्रश्न हैं। अगला जन्म क्या है, पिछला जन्म क्या है, हाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब क्या होते हैं, ये सारी बातें अपने आप खुलती जाएंगी, इनमें कोई जटिलता नहीं है। लेकिन तुम इन पर सीधे मत जाओ, वरना वो किताबी ज्ञान हो जाएगा। किताबी ज्ञान बहुतों के पास होता है, बहुत किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन वो किताबी ज्ञान काम किसी के नहीं आता। ठीक है, बिल्कुल काम का नहीं होता, मन का बोझ और बनता है। तुम जीवन के करीब रहो, जिस प्रक्रिया से गुजर रहे हो उसके करीब रहो। किसी दिन मन करे वो उन सब बातों में उतरने का, सिर्फ यूं ही, ये नहीं कि उससे कुछ जान जाओगे, सीख जाओगे, उससे कोई लाभ हो जाना है, ऐसे ही बस किसी दिन मन करे तो पढ़ लेना कोई किताब या देख लेना कोई वीडियो जी जिसमें सर। आत्मा के विषय में कुछ बोला हो। पर जी सर। उसको ऐसे मत देखना कि कोई बहुत हीरा मोती है जो छूटा जाता है और उसको तुम इकट्ठा करने आए हो। अगर जी यूं ही सर। सुनोगे तो तुम पाओगे कि जो मैं कुछ वहाँ बोल रहा हूँ वो हम्म, कुछ खास नहीं है, वो बहुत जाहिर सी बात है, बहुत प्रकट सी बात है। शास्त्र बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि वो तुमको परेशान करें। हाँ, इतना ज़रूर है कि उनका समय और था, उनकी भाषा और संदर्भ दूसरे थे। तो अब जब तुम उनको देखते हो तो बातें थोड़ी जटिल लगती हैं। और अगर तुम व्याख्याकारों और ये जो टीकाकार होते हैं ना, सर। कमेंटेटर्स, तुम इनकी हम्म, जब पढ़ते हो तो बातें जटिल लगती हैं, नहीं तो जी शास्त्र सर। कुछ नहीं है, बच्चों जैसे सरल है वो, हम्म, बिल्कुल बच्चों जैसे सरल है। जी जो सर। तीन मंजिलें हैं, जो जो तीन अवस्थाएं हैं मन की, वो सब जी पहली सर। मंजिल हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये जो तीन अवस्थाएं होती हैं ये पहली मंजिल हैं। इन तीनों ही में कम या ज़्यादा बेचैनी मौजूद रहती है। और वो अवस्था जहाँ शांति है, मौन है, वो तुरीय है, उसको जान लो, वो दूसरी मंजिल है जिसकी हमने बार बार बात करी। तो इतनी जी सी सर। बात है, बताओ इसमें क्या जटिल है। मन बोलना। की हालत का बनना बिगड़ना ही पुनर्जन्म है। तुम अभी जो हो, अभी से थोड़ी देर पहले नहीं थे। इसी को जी मान लो कि तुम्हारा नया जन्म हो गया। सर। ओके। घटना वही है जो प्रतिपल घट रही है, हम्म, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है। लगातार तुम थोड़ा थोड़ा मर रहे हो, उस वक्त थोड़ा ज़्यादा मर जाते हो, पर घटना मूलतः है उसी गुणवत्ता की जिस गुणवत्ता की वो प्रतिपल घट रही है। शरीर मर लगातार ही रहा है, तुम्हारी कोशिकाएं लगातार मर ही रही हैं। समझ रहे हो, तुम्हारा हाथ जो अभी है वो 2 दिन पहले नहीं था। नहीं था सर। शरीर मर लगातार ही रहा है, लेकिन आंखों की पकड़ में नहीं आता वो बदलाव। जी जिसको सर। हम मृत्यु कहते हैं, जो 70-80 की उम्र में घटती है, उस समय साफ हम्म, साफ दिखाई पड़ता है, ग्रॉस है, स्थूल है, तो पकड़ में आ जाता है कि अच्छा 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 अच्छा, मर ही गया, मर ही गया। ओके। समझ रहे हो। देखो, जी शरीर सर। किसी भी और चीज़ की तरह है। शब्द पकड़ना, चीज़, हम्म, है ना। एक रेडियो जी सर। एक्टिव पदार्थ भी होता है तो उसकी हाफ लाइफ होती है कि नहीं होती है। तो शरीर की भी ऐसे ही होती है, फुल लाइफ। तो वो तो अपनी पूरी लाइफ साइकिल से हो करके वहीं को पहुंचेगा जहां उसे पहुंचना है, नष्ट हो जाना है। जी सर। जो अहंकार होता है, जो आई सेंस होती है, वो शरीर से जुड़ी हुई हो भी सकती है, नहीं जुड़ी हुई भी हो सकती है। जो आई सेंस होती है ना, वो चीज़ होती है जो कहीं भी किसी से भी जाके जुड़ जाती है, और जिससे जुड़ जाती है उससे अलग कुछ नहीं रहती। वास्तव में जब तक वो जुड़ी हुई है तभी तक उसकी हस्ती है, अलग होकर के तो वो रह ही नहीं पाती। जैसे केमिस्ट्री में फ्री रेडिकल्स होते हैं, अलग होके नहीं रह सकते, नहीं रह उन्हें किसी न सकते। किसी से जुड़ना है। और जिससे जुड़ गए वही हो गए। फ्री रेडिकल ओके। में तो फिर भी है कि अगर जुड़ेगा तो भी अपनी हस्ती बचा के रखता है। जी सर। समझ रहे हो, अपनी हस्ती फिर भी वो बचा के रखेगा। अहंकार ऐसा है कि जिससे जुड़ गया वही हो जाता है।
उसके हाँ अलावा सर। वो कुछ नहीं है। जब तुम शरीर से जुड़े हुए हो उस वक्त तुम शरीर हो, तुम शरीर ही हो, शरीर से हटके 1% भी कुछ नहीं हो। जी सर। समझ रहे हो? तो जी सर। अहंकार ये जो शरीर है इससे जुड़ा होता है। ये जो अहम वृत्ति है ना, ये चुन चुन के उन चीज़ों से जुड़ती है जो चीज़ें इससे इसको कर सकते प्रॉमिसिंग लगती हैं, जो चीज़ें इसको ये भरोसा देती हैं कि यहाँ से कुछ मिल जाना है। हैं। अब शरीर से इसको बहुत कुछ मिलने की संभावना दिखती है। इसे लगता है शरीर है, मस्तिष्क है, बुद्धि वगैरह है, ये ज़रूर परमात्मा को हासिल कर लेगा, तो वो आकर के इससे चिपक जाता है। अहंकार को चाहिए शांति, और शांति का माध्यम वो बनाता है शरीर को। शरीर को ही बनाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, किसी भी चीज़ को बना सकता है। कभी कभी तुम पाते हो कि तुम शरीर को बिल्कुल भूल गए हो, किसी और से जुड़ गए हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और होता है इसीलिए सर, तुम होता है। पाते हो कि जो लोग प्रतिष्ठा के, इज्जत के बड़े भूखे होते हैं, कोई लड़ाई करने गया है और उसको बता दिया जाए कि अगर शहीद हो गए तो बड़ा सम्मान मिलेगा, तो ऐसे लोग हैं जो सम्मान की खातिर शरीर की कुर्बानी चढ़ा देंगे, मर जाएंगे। अहंकार शरीर से ही जुड़ा हो ज़रूरी नहीं है, कई बार वो किसी ऐसी चीज़ से भी जुड़ा हो सकता है जिसकी खातिर वो शरीर को भी छोड़ दे। छोड़ दे। तो किसी न किसी चीज़ से तो अहंकार को जुड़ना ही है, और अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो अहंकार नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगर जुड़ा हुआ नहीं है अहंकार तो अकेले नहीं रह सकता। लोनली ईगो कुछ नहीं होती। ईगो लगातार किसी न किसी के साथ संपृक्त होगी ही। जब ये भी लगे कि लोनली है तो जान लेना कि लोनलीनेस को पकड़ लिया है। कुछ ना जी कुछ तो सर। पकड़ के रखेगी, हम्म, कुछ ना कुछ तो पकड़ के रखेगा ही। ठीक है, तो बस जी यही है पुनर्जन्म का मतलब। ये समझ लो कि जिस चीज़ को अभी पकड़ रखा था उसको छोड़ दिया।